गणेश नेता, सहायक प्राध्यापक, शासकीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर यूनिट 5वां के अंतर्गत सरोगेसी मदर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सरोगेसी है क्या? सरोगेसी एक ऐसा तरीका है जिसमें निसंतान दंपति माता पिता होने का सुख भोगते हैं। यानी जो दंपति है जिनके बच्चे नहीं हैं, तो इस पद्धति से वो माता पिता होने का सुख भोग सकते हैं। कैसे होता है? एक दंपति एवं एक महिला के बीच एक प्रकार का सौदा होता है। इसको इस उदाहरण से ज्यादा आसानी से समझ सकोगे। ये मान लो दो दंपति हैं और एक तीसरा पर्सन अन्य महिला है। इन दंपति का इस महिला के साथ एक सौदा होता है और ये सौदा 9 महीने के लिए रहता है। 9 महीने तक ये महिला इन दंपति के बच्चे को अपने कोख में पालती है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, ये महिला इस दंपति को बच्चे को सौंप देती है। बदले में ये बच्चे को सौंप देती है, बदले में इसके एवज से ये दंपति इस महिला को पैसा देती है। उसी को यहाँ पे समझा दिया हूँ। एक दंपति और एक महिला के बीच क्या है? एक प्रकार का सौदा है। बच्चे के जन्म तक एक महिला के किराए की कोख को ही बोलते हैं सरोगेसी। जब तक बच्चा जन्म लेता है तभी तक की है, उसे वो बोलते हैं किराए की कोख। यानी सामान्य भाषा में बोले तो सरोगेसी का तात्पर्य होता है किराए की कोख से। अब आगे देखते हैं सरोगेसी किनके लिए। यानी कुछ तो पहले कुछ समझ में आ गया होगा किनके लिए। सरोगेसी ऐसे दंपति के लिए है जो जिनको किसी कारणवश बच्चा पैदा करने में असमर्थ होते हैं, बहुत कठिनाई महसूस होती है, कठिनाई होती है, साथ साथ बार बार गर्भपात होता है। ऐसे परिस्थिति में दंपति सरोगेसी के तहत, सरोगेसी तकनीक के तहत बच्चे पैदा करते हैं। यानी महिला किसी और के बच्चे को अपनी कोख में जन्म देती है, उसी को सरोगेसी मदर के नाम से, उस महिला को सरोगेसी मदर के नाम से जाना जाता है। यानी महिला किसी और के बच्चे को अपने कोख में जन्म देती है, ठीक वैसी महिला को सरोगेसी मदर के नाम से जाना जाता है। जो आज के टॉपिक में सरोगेसी मदर के बारे में पूरा पढ़ते हैं। आगे सरोगेसी के प्रकार। सरोगेसी 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत सरोगेसी, दूसरा है गर्भावधि सरोगेसी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले परंपरागत सरोगेसी। परंपरागत सरोगेसी वह सरोगेसी है जिसमें पिता के शुक्राणु का अन्य महिला के अंडाणु के साथ निषेचन करवाया जाता है। यानी परंपरागत सरोगेसी वह सरोगेसी है जिसमें पिता के शुक्राणु और अन्य महिला जो सरोगेसी मतलब उस महिला के अंडाणु के साथ क्या किया जाता है? निषेचन करवाया जाता है, लेकिन जैविक संबंध किसका रहता है? पिता का। ऐसे सरोगेसी को बोलते हैं परंपरागत सरोगेसी। पिता का शुक्राणु और अन्य महिला के अंडाणु के साथ निषेचन करवाया जाता है। दूसरा है आपका गर्भावधि सरोगेसी। वह सरोगेसी होता है जिसमें किसी दंपति के माता पिता है, जैसे उनके अंडाणु और शुक्राणु को एक परक नली में निषेचन करवाया जाता है और भ्रूण को अन्य महिला जो सरोगेसी मदर होती है उस मदर के बच्चेदानी में प्रतिरोपित किया जाता है। सामान्य तकनीक में क्या होता है? किसी दंपति के अंडाणु और शुक्राणु का एक परक नली में निषेचन करवाया जाता है और उस भ्रूण को जो सरोगेसी मदर बनने वाली उस मदर के बच्चेदानी में प्रतिरोपित किया जाता है। और इसमें जो जैविक पिता है, पूरा जेनेटिक संबंध इसका रहता है माता पिता का रहता है, क्योंकि इस महिला के अंडाणु का प्रयोग इसमें नहीं होता। तो ऐसे पद्धति को बोलते हैं गर्भावधि सरोगेसी। जैसे आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो देखे होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, माफिया टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, सब टेस्ट सेंटर। तो इसी पद्धति से टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में जो निसंतान दंपति है बच्चे का सुख भोग सकते हैं, जिसमें माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु का प्रयोग करते हैं और परकनली के माध्यम से भ्रूण डेवलप करके उसे सरोगेसी मदर के गर्भ में प्रतिरोपित किया जाता है। तो ये था सरोगेसी किनके लिए है, सरोगेसी के प्रकार। आगे देखते हैं भारत में सरोगेसी की क्या स्थिति है। तो भारत में सरोगेसी
मदर के लिए ज़्यादा लोकप्रिय है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2016 में जब ये बिल बना था उस टाइम आया था कि जैसे विश्व में 500 सरोगेसी मदर है, उनमें से सरोगेसी तकनीक के तहत 300 तो भारत में ही इस पद्धति के तहत बच्चे पैदा करते हैं। तो क्या लोकप्रिय है, इनका कारण क्या है, तो इसको देखते हैं। भारत में सरोगेसी लोकप्रिय होने की वजह आप सभी को पता है, भारत में आबादी 130 करोड़, तो यहाँ बहुत 130 करोड़ आबादी होने के साथ साथ गरीबी की स्थिति बहुत ऊंचा स्तर है। ऐसी परिस्थिति में भारत देश में कोई भी महिला है बहुत कम पैसे में, क्योंकि गरीबी की कम पैसे में क्या होता है, सरोगेसी मदर बनने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि गरीबी का स्तर बहुत नीचा है, तो कम पैसे में क्या होते हैं, गरीब सरोगेसी मदर बनने के लिए तैयार होते हैं पैसे की खातिर। दूसरा है यहाँ की तकनीक, जो चिकित्सा तकनीक है बहुत यानी कम कीमत पर उपलब्ध हो जाती है चिकित्सा तकनीक। और सीधी सीधी बात है, यहाँ पे जो सरोगेसी के संबंध में जो पहले कानून था बहुत लचीला था। कानून देखो कि 2016 में बना है, इससे पहले सरोगेसी के संबंध में कोई कानून नहीं बना था, एकदम कठोर कानून नहीं बना था, इससे कानून बहुत लचीला था। भारत में गरीबी के कारण कोई सरोगेसी मदर मिलने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, इसलिए विदेश से लोग भी यहाँ भारत में आते थे। अब बन गया था मुंबई, ठीक। अब देखते हैं कि सरोगेसी का समाज पर क्या प्रभाव है, सरोगेसी का समाज पर क्या प्रभाव। पहले लिखा हूं बच्चे पर से लगाव, यानी आप सभी को पता है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को 9 महीना गर्भ में पालती है। जब 9 महीना गर्भ में पालती है तो स्वाभाविक सी है उस माता का उस बच्चे के साथ लगाव होता है 9 महीने तक। जैसे देखो कि कोई माता है अपने बच्चे का पल पल इंतजार करती है कब मेरा बच्चा 9 महीने के बाद दुनिया में आएगा। तो जब एक महिला इस दंपति के बच्चे को 9 महीने तक पालती है तो स्वाभाविक सी है कि जब बच्चा जन्म होता है तो जैसे हॉस्पिटल से ले गए होंगे दंपति, तो उसके बाद उनका चेहरा ही नहीं देख पाती, तो एक बच्चे से लगाव रहता है, बिछोड़ने से उनका मानसिक स्थिति थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और क्या होता है कि अधिक सरोगेसी मदर प्रजनन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। कभी कभी रहते हैं कि पैसा के खातिर गरीबी, एक बार सरोगेसी तकनीक अपना ली, फिर कुछ और पैसा ज़्यादा डिमांड हो जाती है तो और सरोगेसी मदर बनने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो ऐसे में उनकी प्रजनन शक्ति पर भी प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक पीड़ा। जानते हो गर्भ में उन्हें बहुत प्रकार के शारीरिक और मानसिक कष्ट झेलना पड़ता है, वो बात अलग है, ठीक। उसके बाद है शारीरिक शोषण और बच्चों की कालाबाजारी। सरोगेसी पद्धति के साथ यह हो सकता है कि बच्चों का बहुत अधिक शोषण हो सकता है, उसके बाद उनका कालाबाजारी भी हो सकता है। इसके नकारात्मक इफेक्ट में ये भी बता दूं सरोगेसी तकनीक के तहत कि इस पद्धति में क्या होता था कि जैसे कोई बच्चा विकलांग पैदा हो गया, विकलांग पैदा होने की स्थिति में क्या होता है कि इस दंपति इस महिला से वो बच्चे परित्याग कर देते थे, नहीं ले जाते थे, क्योंकि मानसिक असंतुलन हो गया या दिव्यांग हो गया, तो इस परिस्थिति में लेने के लिए भी क्या कर देते थे, मना कर देते। तो एक तो महिला गरीब, ऊपर से और मार झेलना पड़ता था। अब इसके संबंध में सरोगेसी बिल 2016 में बनाया। तो यहाँ बताने से पहले ये बता दूं क्या होता था। मैं बताया भारत में लोकप्रिय होने की वजह हम लोग न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि इस पद्धति का बड़े बड़े हस्ती लोग भी उपयोग नहीं करते सरोगेसी पद्धति। जैसे करण जौहर, शादी नहीं हुआ है, 2 बच्चे आ गए। तुषार कपूर, शादी नहीं हुआ है, बच्चे आ गए। यानी जो अविवाहित लोग हैं, अविवाहित लोग इस पद्धति के तहत बिना शादी के बच्चे पैदा करते थे। तो देखो कि हम लोग 2-4 लोग का जानते हैं, करण जौहर, तुषार कपूर, और कितने लोग होंगे, शाहरुख खान, ठीक। तो और देश में कितने और लोग होंगे, विदेश में कितने लोग होंगे। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने सरोगेसी के संबंध में 2016 में एक नियम बनाया, कानून बनाया, और उस कानून के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देखते हैं। पहले तो ये बताया, कानून में ये प्रावधान किया गया कि सरोगेसी पद्धति के तहत शादीशुदा जोड़े ही इस पद्धति के तहत बच्चे का सुख हो सकते हैं। यानी क्या होना चाहिए, प्राथमिकता दी है शादीशुदा, वो भी शादी को कितने वर्ष होना चाहिए, 5 वर्ष। यानी 5 वर्ष तक किसी दंपति को कोई बच्चा नहीं हुआ है तभी उस सरोगेसी पद्धति के तहत बच्चा पैदा
पैदा कर सकता है। उसके बाद असक्षम लिखा हो यहाँ पे, यानी ये भी प्रूफ होना चाहिए कि वो चिकित्सा प्राणी मेडिकल के द्वारा बच्चे प्राप्त करने में असक्षम है। ये नहीं कि 5 वर्ष हो गए अब सरोगेसी कर। 3 है, पहला है शादीशुदा होना चाहिए जरूरी, दूसरा 5 वर्ष शादी को होना भी चाहिए, और चिकित्सा द्वारा यह प्रमाणित हो भी होना चाहिए कि बच्चे पैदा नहीं कर सकते। दूसरा है, अगर सरोगेसी के तहत कोई महिला जो सरोगेसी है बनना चाहते हैं, उसमें उम्र भी प्रावधान किया गया 23 से 50। इस बीच की महिला की सरोगेसी मदर बन सकती है। उस पुरुष में भी 26 से 50, जो विवाहित है 23 से 50 और 26 से 55। ये नहीं कि बुढ़ापा में भी वो सरोगेसी मदर के द्वारा बच्चे पैदा कर सकता है, ऐसे नहीं। उसके लिए प्रावधान करते हैं तो दंपति में महिला की उम्र इतना से इतना होना चाहिए, पुरुष की उम्र इतना से इतना। उसके बाद है सरोगेसी मदर विवाहित होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे देश में इतने आबादी है तो अविवाहित लड़की भी सरोगेसी मदर बनने के लिए तैयार है, ऐसा नहीं। तो सरकार द्वारा एक नियम बनाया गया कि जो सरोगेसी मदर बनेगी वो क्या होना चाहिए, विवाहित, उनका विवाह होना, और साथ साथ एक और प्रावधान जोड़ दिया, एक बच्चा होना चाहिए। यानी कम से कम उनका विवाहित होना चाहिए सरोगेसी मदर, उनका एक बच्चा होना चाहिए, साथ साथ एक बार विवाह, उसका तात्पर्य उन्हें एक ही बार सरोगेसी मदर बनने की प्रावधान किया गया। यानी बार बार सरोगेसी मदर नहीं बन सकती, और उनका एक बच्चा हो, साथ साथ वो सरोगेसी मदर क्या हो, विवाहित हो। उसके बाद बच्चे से परित्याग नहीं। इसका तात्पर्य है कि सरोगेसी मदर के तहत जब बच्चा जन्म होगा, उस बच्चे का कोई भी दंपति परित्याग नहीं कर सकता। जैसे मैं अभी बताया था, इसमें दिव्यांग हो गया, मानसिक असंतुलन हो गया, ऐसे परिस्थिति में बच्चे का परित्याग कर देते हैं, तो इस कानून के तहत यह प्रावधान किया गया कि वो बच्चे का परित्याग नहीं कर सकते। लास्ट में कठोर कानून, कारावास और जुर्माने। यानी इस पद्धति के तहत जो कानून का उल्लंघन करेगा, जो अविवाहित व्यक्ति साथ सरोगेसी मदद के तहत बच्चे पैदा कर लिए और मौत देखने होगा, तो उसके कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान किया गया। तो ये पूरा था सरोगेसी है क्या, सरोगेसी किन के लिए, सरोगेसी के प्रकार, भारत में सरोगेसी समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सरोगेसी संबंध में 2000 बिल लाया गया था। इस पूरा टॉपिक सरोगेसी मदद यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।